दिल्ली देहात के गैंगस्टर न केवल दिल्ली में बल्कि भारत भर में अपनी कारगुजारियों के लिए मशहूर माने जाते हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं कि दिल्ली के देहात में ही नहीं बल्कि दिल्ली भर में जिनकी तलाश पुलिस कर रही है वो टॉप 10 गैंगस्टर्स कौन से हैं। आइए आपको एक एक करके इन 10 गैंगस्टर्स के बारे में बताते हैं। निगाह रखिए, दिल्ली में गैंगवार का सिलसिला बहुत पुराना है। कई गैंगस्टर्स दिल्ली पुलिस को लगातार चकमा देते रहे हैं। इनमें से कुछ देश छोड़कर चले गए और कुछ अब भी पुलिस की नाक में दम किए हुए हैं। कुछ अंडरग्राउंड हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इस साल उन्हें या तो जल्द ही पकड़ के सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा या फिर हो सकता है गैंग वॉर में या फिर किसी एनकाउंटर में उन्हें धाराशाही कर दिया जाए। आइए आपको बताते हैं कि इन 10 टॉप गैंगस्टर्स में कौन कौन से गैंगस्टर्स ऐसे हैं जो पुलिस को चकमा देकर अपनी नई बिसात बिछाने में लगे हैं। दिल्ली के गैंगस्टर्स में सबसे पहले नंबर पर है समुद्र खत्री उर्फ सुरेंद्र उर्फ सुरेश। नरेला के इस बदमाश का नरेला और सोनीपत में मर्डर समेत कई केसों में हाथ है। जेल से बाहर आने के बाद 2015 से अगले दिन ही दिल्ली पुलिस के सिपाही की इसने हत्या कर दी। हरियाणा पुलिस के एक सिपाही की हत्या में भी सुरेश शामिल रहा है। इस पर करीब 3 लाख का इनाम है। इसके बाद अंकित गुलिया का नाम आता है। सोनीपत के गन्नौर दुबेटा का रहने वाला अंकिता उर्फ अंकित गुलिया अगस्त 2002 से ही बिल्डर अमित गुप्ता की हत्या में वांटेड है। हालांकि अमित गुप्ता की हत्या की जिम्मेदारी जितेंद्र गोगी गैंग को चला रहे दीपक पहल उर्फ बॉक्सर ने ले ली थी, लेकिन अब भी टिल्लू गैंग से बाहर इस अंकित गुलिया नाम के बदमाश पर 1 लाख रुपए का इनाम लगा हुआ है। नंबर 3 पर आता है दीपक पहल उर्फ बॉक्सर। गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को 2016 में बहादुरगढ़ से पुलिस कस्टडी से छुड़ाने पर चर्चा में आने वाले सोनीपत निवासी जूनियर नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट पर 2 लाख रुपए का इनाम है। कमाल की बात है कि नेशनल खेल खेल चुके गोल्ड मेडलिस्ट जूनियर नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट दीपक पहल उर्फ बॉक्सर पर अब 2 लाख रुपए का इनाम है। 2018 में मकोका लगने के बाद से ही दीपक पहल फरार है। दीपक पर 2 हत्याओं का आरोप है और पुलिस पर कातिलाना हमले करने के आरोप में उसकी तलाश जारी है। जीटीबी अस्पताल में कुलदीप उर्फ फज्जा को पुलिस कस्टडी से भगा कर ले जाने के केस में भी दीपक वांटेड है। अभी वो गोगी गैंग की कमान संभाल रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि चौथे नंबर पर कौन सा गैंगस्टर इन दिनों चर्चा में है और पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। चौथे नंबर पर विजय सिंह उर्फ पहलवान माने साउथ दिल्ली के वसंत कुंज नॉर्थ थाने के घोषित बदमाश विजय सिंह उर्फ पहलवान पर भी 2 लाख रुपए का इनाम है। विजय सिंह उर्फ पहलवान मर्डर केस में 2011 से पैरोल लेकर बाहर आने के बाद से फरार है। हत्या का प्रयास और कब्जा करने के समेत उस पर 24 से ज्यादा केस हैं। 2011 में वसंत कुंज नॉर्थ के किडनैपिंग के बाद मर्डर और 2019 में किशनगढ़ के रंगदारी के केस में वो मोस्ट वांटेड है। 5वें नंबर पर आता है हिमांशु उर्फ भाऊ। कुख्यात बदमाश नीरज बावानिया और टिल्लू तजपुरिया सिंडिकेट का हिस्सा हिमांशु उर्फ भाऊ सोनीपत के रिटौली गांव का रहने वाला है। पहले गांव में चल रही रंजिश की घटनाओं के दौरान उसने हत्याओं को अंजाम दिया। 3 लाख रुपए के इनाम वाले भाऊ की पुलिस को 9 हत्याओं में तलाश है। पुलिस को शक है कि शायद फर्जी पासपोर्ट बनवाकर भाऊ विदेश भाग गया है। इसके बाद 6 नंबर पर मनीष साहू उर्फ नाटा नाम के गैंगस्टर का नाम आता है। दक्षिण दिल्ली के नेप सराय थाने का यह घोषित बदमाश 26 अगस्त को हुए एक हत्या के बाद से फरार है। दक्षिण दिल्ली के नेपसराय थाने का ये घोषित बदमाश 26 अगस्त को हुई एक हत्या के बाद से फरार है। संगम विहार इलाके में चलने वाले सट्टा ऑपरेटर्स से जबरन वसूली का इसका धंधा अब हालांकि बंद है, लेकिन विवाद के आरोपी नाटा ने कुख्यात गैंगस्टर दीपक पंडित गैंग के बदमाश कपिल पवार पर 25 राउंड से ज्यादा फायर किए थे। पुलिस को इसकी तलाश है और माना जा रहा है कि जल्द ही इसे पकड़ लिया जाएगा।
आइए इसके बाद आपको बताते हैं कि 7वें और 8वें नंबर पर कौन से गैंगस्टर्स हैं जो दिल्ली पुलिस की नाक में दम किए हुए हैं। इनमें कपिल सांगवान उर्फ नंदू का नंबर 7वां है। नजफगढ़ के 2 लाख रुपए के इनामी इस गैंगस्टर पर हत्या, रंगदारी और लूट समेत करीब दर्जन भर केस दर्ज हुए हैं। पैरोल पर निकले नंदू ने 2019 में ही पुलिस की गिरफ्त से छुटकारा पा लिया और फरार हो गया। नजफगढ़ के 2 लाख रुपए के इनामी इस गैंगस्टर पर हत्या, रंगदारी और लूट समेत करीब दर्जन भर केस दर्ज हैं। पैरोल पर बाहर निकले नंदू ने 2019 में पुलिस से फरारी ले ली। तब से हत्या और रंगदारी समेत 7 केस में ये मोस्ट वांटेड है। इसके गैंग में 12 मेंबर हैं। इसके बाद 8वें नंबर पर रोहतक के दीपक उर्फ सोनू का नाम आता है। रोहतक के सांपला स्थित पक्किस्मान गांव के निवासी सोनू पर 1.5 लाख रुपए का इनाम है। टिल्लू गैंग का यह शार्प शूटर 2018 से ही 2 हत्याओं में शामिल रहा है। पश्चिम बिहार पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। जेल से बाहर आने पर 2020 में बेगमपुर इलाके के रोहिणी सेक्टर 24 में हुए एक मर्डर में यह मोस्ट वांटेड चल रहा है। आइए और अब आपको बताते हैं कि 2 कौन से और गैंगस्टर इस समय पुलिस की नाक में दम किए हुए हैं। इनमें 9वें नंबर पर है राशिद केबलवाला। राशिद केबलवाला नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सक्रिय है। राशिद और हाशिम बाबा के बीच हुई तकरार में हाशिम के साथ केबलवाला ने जोड़ी बनाई और दोनों ने मिलकर नासिर की गैंग को मिटा दिया। गैंग पर जब मकोका लगा तो 2020 से स्पेशल सेल ने इसे अरेस्ट किया। केबलवाला इसी साल पैरोल के सहारे बाहर आया और फिर विदेश फरार हो गया। इसके बाद सबसे अंत में आइए आपको बताते हैं कि 10वें नंबर पर कौन सा दिल्ली का गैंगस्टर सक्रिय है। महफूज अली उर्फ बॉबी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सक्रिय नासिर गैंग का एक अहम हिस्सा रहा है। बॉबी ने बाद में हाशिम गैंग का दामन थाम लिया। दोनों गैंगों के बीच गैंगवार हुई तो हत्या समेत कई वारदातों में इसका नाम भी दर्ज हो गया। क्राइम ब्रांच ने इस गैंग पर जब मकोका लगाई तो इसके बहुत सारे मेंबर अंडरग्राउंड हो गए। बॉबी को भी पुलिस ने भगोड़ा साबित कर दिया है, लेकिन उम्मीद कर रही है कि जल्द ही इसे पकड़ लिया जाएगा।